ध्रुवंत को मिली राहत। यह सुनकर ध्रुवंत मुस्कुराए और सिर हिलाया। 16वें स्थान पर मौजूद समूह को देखते हुए, जो अब नीरज का समूह था, उन्होंने साफ देखा कि उनकी ताकत पहले की तुलना में असीमित रूप से बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस टूटे हुए महादेव से काफी लाभ मिला था। इससे ध्रुवंत को काफी राहत और संतुष्टि मिली। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि वो अब कैसा है, ध्रुवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो नीरज, काशगर, समर और अन्य लोगों से फिर से मिलना चाहते थे। हम जाकर उन्हें क्यों नहीं ढूंढते, समीर ने सुझाव दिया। ये सुनकर ध्रुवंत ने सिर हिलाया और जवाब दिया, अब तक हम बसु से पहले ही लड़ चुके हैं। अगर नीरज और अन्य लोग हमारे साथ जाते हैं तो हम उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। ओह! अचानक लैला चिल्लाई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने नंबर रैंकिंग में पहले स्थान की ओर इशारा किया। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, बसु की स्थिति बदल रही है। यह सुनकर ध्रुवंत और अन्य लोगों ने तुरंत उस ओर देखा। वास्तव में बसु की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। साफ तौर पर वे वर्तमान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्या वे हमारी ओर तेजी से आ रहे हैं? लैला ने आश्चर्य से पूछा। ये सुनकर ध्रुवंत के माथे पर हल्की झुर्रियां पड़ गईं और वो बसु की बदलती स्थिति को घूरने लगे। एक पल बाद उनकी आंखें बुरी तरह सिकुड़ गईं, जबकि उनकी काली पुतलियों की गहराई से उनका भयभीत इरादा बाहर निकल रहा था। वो हमारी ओर नहीं दौड़ रहा है। इस समय ध्रुवंत का सुंदर चेहरा बहुत काला दिख रहा था। उनके हाथ अचानक कस गए और मुट्ठियां बन गईं, जबकि उनकी आंखों में हत्या की इच्छा बढ़ रही थी। वो नीरज और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। ये शब्द सुनकर समीर और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत विकृत हो गए। पहाड़ी पर एक पल में माहौल जम गया, जबकि एक जानलेवा आभा धीरे धीरे दिखाई देने लगी। समीर और अन्य लोगों के चेहरों पर बुरे भाव आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बसु अपना भाला नीरज और अन्य लोगों की ओर मोड़ देगा। अवनी ने धीमी आवाज में कहा, बसु दांत के बदले दांत लेने की योजना बना रहा है। इस दौरान ध्रुवंत बसु के गिरोह के दांत और नाखून निकाल रहे थे। इसलिए बसु ने अब उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के दूसरे समूह को हटाने और ध्रुवंत को जवाब देने के लिए उसी तरीके को चुना है। बसु अपने काम में बहुत सावधान है। वो जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो आपने किस तरह की कार्रवाई की होती। हालांकि उसने फिर भी ऐसा करने का फैसला किया, इसलिए मेरा मानना है कि उसने अपनी तैयारी कर ली होगी, लैला ने गहरी आवाज में कहा और ध्रुवंत की ओर देखा। यह सुनकर ध्रुवंत ने थोड़ा सिर हिलाया। बसु के पास हमेशा बहुत गहरी और जटिल योजनाएं होती हैं। यदि बाद वाले को थोड़ा भी विश्वास नहीं होता तो वो ऐसा कुछ भी लापरवाही से बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने फिर भी ऐसा किया था। यानी क्या उसने ध्रुवंत और उनके साथ काम करने वाले अन्य लोगों के डर को पहले ही पीछे छोड़ दिया था? आखिरकार किस कारण से उसने अचानक इस डर की परवाह नहीं की? ध्रुवंत की आंखें चमक रही थीं, जबकि उनके भीतर से हत्या की भावनाएं फूट रही थीं। वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां इस टकराव से निपटना आसान हो। हमें क्या करना चाहिए? समीर और अन्य लोगों ने ध्रुवंत की ओर देखा। यदि बसु और उसका समूह तैयार होकर आया होता तो उसके लिए अपनी निराशा से बाहर निकलना संभव हो सकता था, जिसकी उसके पूर्वजों ने उम्मीद की होगी। उस समय एक बार जब वे युद्ध में शामिल हो जाते तो ये महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में सबसे भयंकर और क्रूर लड़ाई शुरू हो सकती थी। ऐसी स्थिति में ध्रुवंत को जीतने का पूरा भरोसा नहीं होता। जब से उसने आरव और जियांग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, ध्रुवंत को पहले से ही पता था कि बसु उन पर लापरवाह हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस कारण से वह चुपचाप सही समय का इंतजार करेगा। यह वो चुप्पी थी जो निस्संदेह बाद की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए एक झटका थी। वास्तव में मामला ध्रुवंत की उम्मीदों के अनुसार आगे बढ़ा था। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि नीरज और दूसरा समूह इस समय शीर्ष 16 में पहुंच जाएगा, जिससे वे बसु की नज़रों में आ जाएंगे। इसलिए बसु के इस कदम ने उसकी प्रतिकूल स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया था। इस समय संभव है कि बहुत से लोग पहले से ही इस मामले पर ध्यान दे रहे हों और ध्रुवंत से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हों। आखिर उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने समय का इंतजार करते रहना चाहिए या उसे ये जोखिम उठाना चाहिए कि बसु उसे बचाने के लिए तैयार हो जाए? यदि ये पहला मामला होता तो ध्रुवंत की प्रतिष्ठा बहुत हिल जाती, क्योंकि वो ही था जिसने इस पूरे मामले को शुरू किया था। अब तक बसु ने नीरज और उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के दूसरे समूह पर अपना गुस्सा और क्रोध व्यक्त किया था। यदि ध्रुवंत ने देखा होता और कोई कार्रवाई नहीं की होती तो संभव है कि बहुत से लोग उसके बारे में बात करते। हालांकि यदि उसने बाद वाला विकल्प चुना होता तो एक बार हारने के बाद बसु उसे फिर से उठने का मौका नहीं देता। ध्रुवंत की काली पुतलियों में एक ठंडी रोशनी धीरे धीरे जम गई और आसपास का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि ऐसा लगा जैसे वो जम गया हो। एक पल बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखें थोड़ी शांत हो गईं और धीरे धीरे अपने शरीर को तनाव देते हुए उसने शांत आवाज में कहा, चलो हम बाहर चलते हैं। समीर और अन्य लोग ध्रुवंत को देखकर चौंक गए। बसु ने हमारे लिए जो भी तैयारी की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कुछ ऐसा है जिसे हमने शुरू किया है। परिणाम जो भी हो, हमें इसे अपने कंधों पर उठाना होगा, ध्रुवंत ने दुखद आवाज में जवाब दिया। इसके अलावा मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि बसु ने किस तरह का शो तैयार किया है। हालांकि इसके बावजूद मैं उसे बताऊंगा कि शायद वो मुझे, ध्रुवंत को सहन नहीं कर सका। ये चेतना मार्ग पर भी ऐसा ही था और यहाँ भी ऐसा ही होगा। अपनी आंखों के सामने शांत चेहरे वाले युवा को देखते हुए समीर ने देखा कि सूरज की रोशनी में उसकी काली पुतलियों से चमक की एक परत निकल रही थी। यहाँ तक कि जब वो सबसे धूर्त व्यक्ति का सामना कर रहा था, जिसका नाम पूरे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट को हिला चुका था, फिर भी उस युवा ने कोई डर या भय नहीं दिखाया। ध्रुवंत के शांत चेहरे को देखकर समीर और अन्य लोग धीरे धीरे शांत हो गए और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। ध्रुवंत के चेहरे को थोड़ी देर तक देखकर लैला हल्की मुस्कुराई। उसे वह आत्मविश्वास बहुत पसंद आया जो उसकी आंखों के सामने वाले युवा में छिपा था। उस तरह का आत्मविश्वास अज्ञान या अधीरता से नहीं आया था, बल्कि वो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न हुआ था। मैं सहमत हूं कि बसु शक्तिशाली था, लेकिन उसमें असहनीय अहंकार और तिरस्कारपूर्ण रवैया भी था। अवनी ने अपने काले बालों का एक टुकड़ा मोड़ा जो उसके कानों के पीछे बह रहा था, और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से ध्रुवंत की ओर देखा। इस क्षण वो जानती थी कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा संघर्ष वास्तव में शुरू होने वाला था। केवल एक बात थी जो वो नहीं जानती थी, इन दो समान राक्षसी प्रतिभाओं में से इस संघर्ष में अंतिम विजेता कौन होगा। ध्रुवंत ने गहरी सांस ली, फिर अचानक अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसकी आकृति हवा में ऊपर उठी, वो प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो सीधे नीरज और उसके समूह की दिशा में जा रही थी, जैसा कि अकादमी बैनर पर इंगित किया गया था। उसके पीछे लैला, अवनी, समीर और अन्य लोग भी तुरंत उसका पीछा करने लगे, और उनके द्वारा सुनी गई फुसफुसाहट की आवाज़ों के साथ एक गहरी जानलेवा आभा भी फैल गई। पूरे क्षेत्र में स्थिति में बदलाव। जबकि ध्रुवंत और उसका समूह, जहां नीरज और उसका समूह था, उस ओर बढ़ रहे थे, केंद्रीय क्षेत्र में कई लोगों ने भी स्थिति में यह बदलाव देखा। इसलिए माहौल विस्फोट के कगार पर था। अब तक ऐसा कोई नहीं था जो बसु की प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानता हो। आखिरकार नंबर 1 पर खिताब धारण करने में सक्षम होना उसकी अद्भुत सार्वजनिक क्षमताओं को दिखाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा का सामना करते हुए शायद कोई भी समूह उसकी थोड़ी सी भी उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस समय हर कोई जानता था कि बसु के नेतृत्व वाला समूह निश्चित रूप से चैंपियनशिप के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम था। जहां तक ध्रुवंत का सवाल है, महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के पहले चरण में बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। हालांकि महेंद्र द्वारा व्यवस्थित विशाल सेना को हराने के बाद, मयंक, सालार और कमरा को एक ही चाल में हराने के साथ साथ बसु के समूह में 10वें और 8वें स्थान पर रहे आरव और जियांग को नष्ट करने के बाद उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अद्भुत लोकप्रियता के साथ बढ़ गई। ये तब और भी सच हो गया जब उसने बसु के गिरोह को नष्ट कर दिया। चूंकि बसु बिल्कुल भी सक्रिय नहीं था, इसलिए ध्रुवंत का नाम सबसे शक्तिशाली समूहों द्वारा याद किया गया। जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो बसु जैसी राक्षसी प्रतिभा को नुकसान पहुंचाने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था, तो हर किसी को उसके बारे में डर और चिंता महसूस हुई। इसलिए हर कोई उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब ये दोनों लोग टकराएंगे और क्या आश्चर्यजनक लड़ाई होगी। इसलिए बसु और ध्रुवंत की गतिविधियों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सभी शक्तिशाली समूहों ने अपनी आंखें मोड़ ली थीं। उन्हें पहले से ही एक विचार था कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के सबसे आकर्षक टकराव के पर्दे पहले ही खुलने लगे थे। अचानक अनगिनत जोरदार आवाजें पूरे पृथ्वी पर गूंजने लगीं, मानो शक्तिशाली समूह लगातार बर्फ पर दौड़ रहे हों। जैसे ही प्रकाश की किरणें बदलीं, वे सभी विशाल पृथ्वी पर दौड़ रहे थे और एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि अनजाने में उसने इस क्षेत्र के भीतर चुपचाप एक भयंकर और उग्र माहौल बना दिया था, जहां महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के सभी शक्तिशाली समूह एकत्र हुए थे और उसे अपने पैरों पर ले आए थे। ध्रुवंत और नीरज के बीच की दौड़। हुठ! क्षितिज पर प्रकाश की किरणें चमकीं। ध्रुवंत का रूप अब उन रूपों के नियंत्रण में था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था, जब वो अचानक पूरे क्षेत्र के वातावरण में एक भयानक बदलाव महसूस कर सकता था, क्योंकि ये सभी बदलाव उसके कार्यों के कारण थे। अब तक वे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में उपस्थित लोगों के बीच सबसे प्रमुख समूह बन गए होंगे। ऐसा लगता है कि बसु और उसके समूह को हमारी गतिविधियों का पता चल गया है, क्योंकि उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई है। अपनी वर्तमान गति के अनुसार मुझे डर है कि वो हमसे पहले नीरज और उसके समूह तक पहुंच सकता है। लैला ने ध्रुवंत के पास जाकर अचानक सीटी बजाई। ये सुनकर ध्रुवंत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में अकादमी का बैंडेज देखा और देखा कि बसु की हरकतें वास्तव में अचानक तेज हो गई थीं। इस गति से उसे भी कुछ हद तक झटका लगा। चलो हम गति बढ़ाते हैं, ध्रुवंत ने गहरी आवाज में कहा। उसे बसु और उसके समूह से पहले नीरज और उसके समूह को ढूंढना था। यदि ऐसा नहीं होता, तो यदि वे बसु और उसके समूह के हाथों पड़ जाते, तो ये ध्रुवंत के खिलाफ बदले का एक रूप होता।
इस तरह बसु एक विशेषज्ञ था। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके पैरों के नीचे अचानक एक छायादार ड्रैगन ने आकार ले लिया। जैसे ही क्षितिज पर ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, ध्रुवंत की गति एक बार फिर बहुत बढ़ गई। तुरंत बाद लैला और अवनी ने बिना रुके अपनी गति बढ़ा दी और वे तेजी से उसका पीछा करने लगे। केवल समीर और बाकी लोग पीछे रह गए। तब इस समय ध्रुवंत को अब इसकी परवाह नहीं थी। उसे बसु से पहले नीरज तक पहुंचना था। नीरज का समूह संकट में। जैसे ही विशाल पृथ्वी के अंदर का माहौल अचानक उत्तेजित और विस्फोटक हो गया था, उसी तरह एक सुनसान घाटी का माहौल भी बहुत उदास हो गया था। नीरज, काशकर, समर और अन्य 2 लोग चुपचाप एक घाटी में बैठे थे। उन्होंने कुछ समय पहले ऐसे समूह के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था जो बहुत बुरा था। इस वजह से उन्हें जीतने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। फिर भी उन्होंने प्राप्त अंकों के आधार पर वे अंततः शीर्ष 16 में पहुंच गए। वह आदमी ध्रुवंत वास्तव में बहुत तेजी से चढ़ गया है। वह वास्तव में पहले ही 10वें स्थान पर है। अपना अकादमिक रिकॉर्ड देखने के बाद जुनैद ने अचानक अपना चेहरा एक तरफ घुमाते हुए कहा, वह बच्चा हमेशा अवर्णनीय रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो 10वें स्थान पर पहुंचेगा। नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी आंखें खोलीं। हालांकि अब तक हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी शीर्ष 16 में 2 समूहों के साथ एकमात्र चेतना अकादमी है, काशगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर हर कोई मुस्कुराया और सिर हिलाया। ओह! अचानक समर, जो अपने हाथ में अकादमिक रिकॉर्ड के साथ खेल रही थी, सदमे में चिल्लाई। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया था। उसने जोरदार आवाज में कहा, यह सही नहीं है। इतने सारे समूह अचानक हमारी दिशा में तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? ये सुनकर नीरज ने तुरंत अपना अकादमिक रिकॉर्ड निकाला और आश्चर्यचकित हो गया। वास्तव में उनके अलावा शीर्ष 16 में समूह भी उनकी दिशा में बढ़ रहे थे। इनमें ध्रुवंत, जो पहले स्थान पर और 10वें स्थान पर था, भी शामिल था। क्या बात है? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए काशकर और अन्य लोगों ने तुरंत गहरी आवाज में पूछा। नीरज की आंखें थोड़ी बदल गईं। इससे पहले कि वो गुस्से में खड़ा हो पाता, उसने जोरदार आवाज में जवाब दिया, चलो हम जल्दी चलते हैं। हम बसु के लक्ष्य में आ गए हैं। वो हमारा उपयोग ध्रुवंत के खिलाफ बदला लेने के लिए करना चाहता है। ये सुनकर काशकर और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। अपनी मुट्ठी में अपना अकादमिक रिकॉर्ड दबाते हुए समर की आवाज कड़वी हो गई जब उसने कहा, मुझे डर है कि हम बहुत देर कर चुके हैं। नीरज ने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा काला पड़ गया। इस समय दूर से सीटी की आवाजें गूंज रही थीं। अपना सिर झुकाकर उसने अपना अकादमिक रिकॉर्ड देखा और देखा कि नंबर 1 बसु पहले से ही ऐसी स्थिति में था जो उससे केवल 1 दर्जन किलोमीटर दूर था। ऐसी स्थिति यह इंगित करने के लिए पर्याप्त थी कि उसे पहले ही उसके द्वारा बंद कर दिया गया था। पर्वत घाटी के अंदर का माहौल ठंडा और दमघोंटू हो गया जब नीरज और अन्य 4 लोगों के चेहरे बेहद बीमार हो गए। जाहिर है वो इस अचानक समस्या से थोड़ा चिंतित था। यद्यपि उसे इस टूटे हुए महाद्वीप के इस टुकड़े में बहुत लाभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन वो इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ था कि वो बसु जैसे समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। एक बार जब दोनों पक्ष वास्तव में युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वे निस्संदेह अपना पक्ष खो देंगे। हमें क्या करना चाहिए? जुनैद ने नीरज की ओर घृणा से देखा और पूछा। नीरज के चेहरे पर एक गहरा छाया था। उसने गुस्से में अपने दांत रगड़े और जवाब दिया, मैं अकादमिक रिकॉर्ड के साथ भाग जाऊंगा, तुम लोग भाग जाओ। नीरज का जवाब सुनकर काशकर का चेहरा तुरंत नीचे चला गया और उसने कहा, इतनी कम दूरी के साथ वे पहले ही हमें बंद कर पाएंगे। भागने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके अलावा एक बार जब वे आपको या हम में से किसी को पकड़ लेते हैं तो ये इसका परिणाम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम में से कोई भी उनके हाथों पकड़ा जाता है तो वे निश्चित रूप से हमारा उपयोग ध्रुवंत से निपटने के लिए करेंगे। और ध्रुवंत के चरित्र को देखते हुए मुझे डर है कि वो किनारे पर खड़ा होकर नहीं देखेगा। यदि नहीं तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ नहीं आएगा। चलो हम एक साथ चलते हैं। हालांकि बसु और उसका समूह बहुत बुरा है, लेकिन हम केवल जमीन पर पड़ी गंदगी नहीं है। समूह के अंतिम सदस्य वरुण ने गुर्राते हुए कहा। नीरज के हाथ कांपने की आवाज कर रहे थे और उसका चेहरा राख जैसा था। इस समय अपमान की भावना उसके दिल से बह रही थी। दिल से एक गर्वित व्यक्ति होने के नाते ध्रुवंत के आने से पहले वो उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी की स्वर्गीय रैंकिंग में नंबर 1 पर था। हालांकि इस समय उसे ऐसी दयनीय स्थिति में धकेल दिया गया था, फिर भी वो इसे बदलने में असमर्थ था। नीरज बगल की चट्टान की दीवार पर बैठ गया।